समय का जो रिपब्लिक टीवी बना हुआ है वो मेरी पति की लाश आखिरी निर्मित थी। हमारे कार्रवाई के बीच में प्लीज नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। अभी हाल ही में अर्नब गोस्वामी को लेकर लगातार जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बात एकदम सही है, लेकिन क्यों हुई है, किस लिए हुई है, इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है वो उनके फ्लैट से हुई है। मुंबई पुलिस ने डायरेक्ट उनके फ्लैट पे धावा बोला और वहां पे से उनकी गिरफ्तारी कर ली है। दरअसल मुंबई पुलिस ने जो अर्नब गोस्वामी ने अवनय नाम के शख्स जो थे, अवनय मधुकर नायक जो थे, उनके सुसाइड नोट पे अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा था, जिसे लेके अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ बता दूं कि जिस वक्त अर्नब गोस्वामी के फ्लैट पे मुंबई पुलिस पहुंची, वहां पे अर्नब गोस्वामी की वाइफ उनके डिफेंस में आ गई और कहीं ना कहीं लाइव वीडियो स्टार्ट कर दी और साथ ही साथ मुंबई पुलिस को डराने की भी कोशिश की कि हम लाइव हैं, आप हमारे हस्बैंड को पकड़ नहीं सकते। साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी सोशल डिस्टेंसिंग का बहाना लगाने लगे। अर्नब गोस्वामी ये बार बार कहने लगे कि कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी एक तरफ, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के ऊपर बहुत बड़ा केस लगा हुआ है। किसी के सुसाइड नोट पे अर्नब गोस्वामी का नाम है। जो अर्नब गोस्वामी लगातार लोगों को खींचते रहते हैं, लगातार लोगों के ऊपर बयान देते रहते हैं, लगातार लोगों को सही और गलत ठहराते रहते हैं। उनका खुद का नाम एक सुसाइड नोट पे लिखा हुआ है और उनके ऊपर बात नहीं हो रही थी। इन्हीं सारी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को खींचा है। अब बात की जाएगी मुंबई पुलिस की, तो मुंबई पुलिस ने फिलहाल अब अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो नाम आया है, जो 2018 का केस था, अनवय नाम के शख्स ने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मैं जो सुसाइड कर रहा हूँ वो अर्नब गोस्वामी की वजह से कर रहा हूँ। दरअसल ये पैसे का मसला था। पैसे 5 करोड़ 40 लाख रुपए जो थे अर्नब गोस्वामी ने इनसे ले रखे थे। और इसी के साथ ही साथ आर भारत जो चैनल है वो स्टार्ट करने के बाद ये शायद बात हुई होगी कि हम आपको वापस कर देंगे, लेकिन वो बात हुई नहीं, वो पैसे दिए नहीं गए, जिसकी वजह से अनवय ने सुसाइड कर लिया। और अनवय ने खाली सुसाइड नहीं किया, उनके साथ उनकी माँ ने भी, कुमुद जो जिनका नाम कुमुद था, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। अभी हाल ही में एक वीडियो जो थी, जो अनवय की वाइफ जो है, जो अक्षिता नायक जो है, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड की थी। उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो अर्नब गोस्वामी, उन्होंने उनके हस्बैंड से 5 करोड़ 40 लाख रुपए ले रखे थे रिपब्लिक भारत को लेके। इसी बहाने इन्होंने 5 करोड़ 40 लाख रुपए तो ले लिया, लेकिन इसको वापस नहीं किया। इन सारी चीज़ों को लेके अक्षिता नायक ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर केस भी कर रखा था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अक्षिता नायक को ये भी डर था कि कहीं ना कहीं अगर उनकी जान पे कोई बात आती है या उनकी जो बेटी है उनकी जान पे कोई बात आती है तो इसमें कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी जिम्मेदार होगा। नमस्कार, मैं अक्षिता नायक, अनवय मधुकर नायक की पत्नी और कुमुद मधुकर नायक की बहू, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज 5 मई का दिन मेरे जीवन में बहुत महत्व लगता है। 2 साल पहले यही दिन मेरे सास और मेरे पति ने अलीबाग के फार्म हाउस पे आत्महत्या की। आत्महत्या के पास जो चिट्ठी लिखी हुई थी, जो सुसाइड नोट छुड़ी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे मृत्यु को अर्नब गोस्वामी कारणीभूत है, और ये सच है। अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी बना हुआ है वो मेरी पति की लाश आखिरी निर्मित थी। वहाँ 100 से भी ज्यादा लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे और रिपब्लिक टीवी वो स्टूडियो बनने के बाद लगातार 1 बरस तक मेरे पति, मैं खुद भी और मेरी कॉन्कॉर्ड डिजाइन्स की टीम उनसे पैसे के लिए भीख मांगते रहे। वक्त पे पैसा न देने की वजह से मेरे पति और मेरे सास को जान गंवानी पड़ी। मैं आज सुरेश वराड़े जी और अनिल पारस्कर जी ने, जिन्होंने लाख मिनती करने के बाद जो मेरी FIR लॉन्च करवाई, उसका क्या हुआ 2 साल बाद, मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जो भारतवासियों को और सारे दुनिया भर के लोगों को एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनंती करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटी के साथ खड़े रहे, हमें न्याय मिलने में मदद करिए। और अगर मुझे और मेरे
बेटी को आज कुछ हो जाता है तो उसके लिए सिर्फ अर्नव गोस्वामी जी ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। मैं अर्नव जी से पूछना चाहती हूँ और सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, हर सुरेश वराड़े जी, अनिल पारस्कर जी से भी पूछना चाहती हूँ कि यही घटना अगर आपके घर में घटी हुई होती तो ये एफआईआर ऐसे ही कचरे के डिब्बे में जाती थी क्या? मैं माननीय मंत्री महोदय और प्राइम मिनिस्टर जी से और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे केस में न्याय दिलवाइए, हमारे साथ खड़े रहिए। बस यही बोल के मैं मेरा ये 2 मिनट का ये समाप्त करती हूँ और मुझे 2 मिनट मुझे चलने के लिए आपके आभारी हूँ। अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेके रिपब्लिक भारत की टीम काफी एक्टिव नजर आ रही है। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं वीडियो में भी कि अर्नव गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हो रही थी उस समय रिपोर्टर जो थे रिपब्लिक भारत के वो भी वहां पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस की कार्रवाई में भी बीच में बात करने की कोशिश की। जब पूछताछ चल रही थी वहां पे भी उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से अर्नव से बात हो जाए, लेकिन पुलिस जो मुंबई पुलिस है उसने उनको ये कहते हुए वहां से नीचे भेज दिया कि पूछताछ के वक्त किसी भी रिपोर्टर का आना मना है। साथ ही साथ ये मुंबई पुलिस की कार्रवाई हो रही है जिस हिसाब से अर्नव गोस्वामी के ऊपर केस लगा हुआ है। सुसाइड नोट पे उनकी बात की जाए, सुसाइड नोट पे नाम था, तो इन सारी चीजों को का हवाला देते हुए उन्होंने रिपोर्टर को नीचे भेज दिया, जैसा कि आप वीडियो में भी साफ तरीके से देख सकते हैं। हमारी कार्रवाई के बीच में मत आओ, प्लीज। I'm free to interrupting our act now. I'm free to report. I'm just reporting. I'm free to report. I'm just Right reporting. now we are in capacity of serving our legal duty. You You don't can do your interrupt. duty. You don't. I am not interrupting. I'm not interrupting. You can do your duty. You can do your duty. प्लीज वेट डाउनस्टेज। No, but नीचे जा चलो। they're not allowing us to report from here, so I'm just going down, and we're going to report from downstairs. And there were at least about 10 officers here, 10 policemen at Arnav's residence, and all 10 of them are there, saying that they are there to serve their legal duty. Seems like they have come prepared to arrest him, or at least that's the indication that we get. And we're going to go downstairs. So we're going to go to the lobby floor because they're not allowing us to report from here. And this is the breaking news update, saying that they're here for their legal duty. And this is the breaking news update that the police have reached Arnab Goswami's residence every day since 6:30, and they say that they're here as part of their legal duty, but they've been knocking at the door since 6:30. अब फिलहाल जो मुंबई पुलिस है इस केस को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। देखने वाली बात यह होगी कि मुंबई पुलिस किस तरीके से इस कार्रवाई को आगे ले जाती है, क्योंकि अर्नव गोस्वामी ने लगातार जिस हिसाब से बॉलीवुड पे काफ़ी सवाल उठाए और बात की जाएगी महाराष्ट्र सरकार पे भी लगातार निशाना साधते हुए आ रहे हैं अर्नव गोस्वामी। तो अब मुंबई पुलिस के हाथ में ये केस आ चुका है जिस केस में को लेके अर्नव गोस्वामी से लगातार पूछताछ की जा रही है। केस में साफ है कि जो सुसाइड नोट था उसमें अर्नव गोस्वामी का भी नाम है। तो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से मुंबई पुलिस इस कार्रवाई को आगे ले जाती है। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।